Hello students, I'm Harish Arora, Assistant Professor, Department of Business Administration, Bareilly College, Bareilly. Uh, Here I'm taking a subject bookkeeping and basic accounting, and this is my first lecture, that is an introductory lecture on accounting concepts and conventions. In this video lecture, we'll talk about the introduction of accounting and the definition of accounting and the benefits, uses, limitations, and so on. Let's begin. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। तो आई हैव टू टेक यू इन द हिस्ट्री पास्ट कि अकाउंटिंग शुरू कहाँ से हुआ। इनिशियली देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड बार्टर सिस्टम। जब मनी सर्कुलेशन में नहीं था तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम में चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे। तो उस टाइम पे जो एक्सचेंज होता था वो बहुत लिमिटेड होता था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नीड एक्सचेंज किया जाता था, राइट। लेकिन बार्टर सिस्टम के बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि आपको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता था जिसके पास वही चीज हो जो आपको चाहिए और आपके पास भी वो चीज हो जो वो एक्सचेंज करना चाहता हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से धीरे धीरे बार्टर सिस्टम खत्म हुआ और धीरे धीरे मनी एग्जिस्टेंस में आया। जब मनी या करेंसी एग्जिस्टेंस में आया तो बिजनेस और ट्रेड शुरू हुआ। बिजनेस और ट्रेड जब शुरू हुआ तो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने नीड एनालाइज करी कि अब हमें पता होना चाहिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें कितने पैसे किसको देने हैं, किससे लेने हैं, ये सारा हिसाब किताब करने की जरूरत फील हुई। तो ऐसे धीरे धीरे अकाउंटिंग इवॉल्व हुई, right? So accounting is a system meant for measuring business activities, processing of information into reports and making findings available to the decision makers. अकाउंटिंग है क्या? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, कितनी परचेज है, कितनी सेल्स है, इन सब चीजों के रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना है और उन रिकॉर्ड्स को उन लोगों को अवेलेबल कराना है जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक फोकल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स कंटिन्यू विद द डेफिनेशन इन नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, according to American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देन क्लासिफाइंग, कैसे हम एक नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह क्लासिफाई करेंगे। एंड देन आफ्टर द क्लासिफिकेशन हम कैसे उन सारे क्लासिफिकेशन के बैलेंसेस को एक जगह इकट्ठा करके उनको समराइज करके अकाउंटिंग रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे कि हमारे अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, राइट। और इन सबको करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर होगा, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, राइट। यहाँ पर हम केवल उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन जैसे मैंने गुड्स को खरीदा, कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन हुआ। कोई चीज बेची, एक और ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स है और इवेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स के जो रिजल्ट होते हैं। जैसे मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 120 रुपए की वो चीज बेची, तो मुझे 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट क्या हुआ? इवेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट होना, इन्वेंट्री क्रिएट होना, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके आफ्टर इफेक्ट होते हैं इवेंट्स, और हम दोनों ही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कोई भी ट्रांजेक्शन हम तब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा। मतलब या तो हमारी एसेट्स कम हो रही होंगी, लायबिलिटी बढ़ रही होंगी, या फिर लायबिलिटी कम हो रही होंगी, एसेट्स बढ़ रही होंगी, पैसा आ रहा होगा, पैसा जा रहा होगा, ठीक है, लाइकवाइज। एंड लास्ट, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, अकाउंटिंग करने का फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो हम इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाए यूजर्स को। एक और डेफिनेशन भी है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट इज अ फंक्शन टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। इस डेफिनेशन में कहा गया कि
जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको उसकी जरूरत पड़ती है, जो हमारे बिजनेस में इकोनॉमिक एंटिटीज हैं और जो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके बिजनेस में डिसीजन लेंगे, राइट। आफ्टर डेफिनेशन विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या साइकिल है? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होगा, सबसे पहले होगा ट्रांजैक्शन, कोई परचेज होगा, कोई सेल होगा, कोई एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके अगर वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है और बिजनेस का ट्रांजैक्शन है तो हम उसके प्रूफ के बेसिस पर एक जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारा जनरल एंट्री। जनरल एंट्री इज अ रिकॉर्डिंग फेज, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करा है। ठीक है, जब हमें जनरल एंट्रीज हमारी हो जाएंगी तो एक नेचर के अकाउंट को हम एक जगह पर क्लासिफाई करेंगे। सपोज परचेज कई बार हम करेंगे तो परचेज का एक अलग अकाउंट बनाएंगे, उसमें जितनी भी परचेजेस हैं सबको एक साथ लिखेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेजर। ठीक है, यहाँ पे हमने लेजर डेवलप करा है। देन लेजर बनाने के बाद हम सारे लेजर के बैलेंसेस को यूज करके एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डेबिट बैलेंसेस हम अलग कर लेते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस अलग कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम एक ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं और ऐसा करके एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड्स क्या है। जैसे जैसे वर्ड्स आते रहेंगे नए नए वर्ड्स आपके लिए होंगे। अगर आप पहली बार कॉमर्स लिए हैं, ये अकाउंटिंग पहली बार आपका एज अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ वर्ड्स शायद ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएंगे। ठीक, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, राइट। तो हर चीज को करने का एक ढंग है, एक तरीका है जिससे हम अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे या समराइज करेंगे। ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन जो साइंस है, साइंस क्या होती है? कोई भी किसी भी चीज को हम साइंस तब कहते हैं जिसका लिटरेचर अवेलेबल हो, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन हो सके और जिनके रिजल्ट जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। तो अकाउंटिंग में भी हमारे पास मैथमेटिक्स को भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, फॉर्मेट्स को यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बैलेंसेस आ जाते हैं जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं। तो अकाउंटिंग में आर्ट और साइंस दोनों के फीचर्स अवेलेबल है, राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो या तो फाइनेंशियल नेचर के होंगे और जो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में एक्सप्रेस हो पाएंगे। देन हमें क्लासिफाई करना होता है ट्रांजेक्शन को लेजर्स बना के और देन समराइज करना होता है ट्रांजेक्शंस को। ऑलराइट, चलिए अकाउंटिंग करते हम क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास हो। ठीक है, कल को कोई आके हमसे कुछ पूछे कि भैया हमारा बैलेंस कितना है, हमें कितना पेमेंट देना है, हमसे कितना पेमेंट लेना है, कितना ड्यू है, कितना परचेजेस है, तो इन सब के रिजल्ट्स हमारे पास कहाँ से आएंगे? और कल को अगर कोई चीज भूल जाते हैं, कोई चूक हो जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता या याद नहीं रहता, तो हम अपने रिकॉर्ड्स को खोल के चेक कर सकते हैं। तो हम अकाउंटिंग में या बिजनेस के रिकॉर्ड इसलिए भी डेवलप करते हैं ताकि कभी भी हमें जरूरत हो तो हम अपनी बुक्स को खोलें और जो भी चीज हमें याद नहीं आ रही है या देखना है या किसी को प्रूफ करना है, ठीक है, कोई हमसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास जब मेंटेन रहेंगे तो इन सब चीजों से हम बच पाएंगे। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का टू ascertain द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में सपोज 1 ईयर की हम बात करें तो एक साल में हमने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस हुआ। ठीक है, बेसिकली बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, लेकिन इनिशियल फेजेस में या कभी कभी लॉसेस भी हो सकते हैं, तो हमें हमारे रिजल्ट्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजन होता है टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जैसे कि हम लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे फर्म के पास या बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स जो हमारे पास हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लायबिलिटीज जो हमें पैसा पे करना है फर्दर जो हमें पैसा पे करना है उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं, राइट। तो अगर हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, ठीक है, तो मींस हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। और हमारी एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। तो बिजनेस के अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हम फाइनेंशियली कितने वीक और कितने स्ट्रांग हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पर्पस है
to provide useful accounting information to the users. Accounting information बिजनेस अकाउंटिंग करता है, बिजनेस ने अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन ये अकाउंट्स केवल बिजनेस या ओनर्स के ही काम नहीं आते, ये बहुत सारे लोगों के काम आते हैं। ओनर सबसे पहले हो गया, ओनर अपने अकाउंट्स को चेक करेगा, देखेगा। हमारे बिजनेस में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स हो गए। जो क्रेडिटर्स है जो हमें उधार सामान देते हैं, बैंक जो हमें लोन देता है, एम्प्लॉयज भी कभी कभी इंटरेस्टेड होते हैं, और गवर्नमेंट जिसे टैक्स लेना होता है हमसे, वो सब हमारे अकाउंट में इंटरेस्टेड होते हैं। उन्हें हमारे अकाउंट से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, एक्सेट्रा। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस का अगर कंपनी लेवल की हम बात करें तो वह मैनेजमेंट अलग होता है जो बिजनेस को चलाता है और वही डिसीजन मेकिंग करता है, तो उसके लिए भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिल जाती है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट फ्रॉड्स। कोई हमारे साथ फ्रॉड करना चाहे, हमारे एम्प्लॉयज ही हमारे साथ कोई फ्रॉड करना चाहे, तो अकाउंटिंग जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हर चीज का हिसाब किताब होगा। अगर हम हिसाब किताब रखेंगे नहीं तो चीजें गायब होंगी हमारे बिजनेस से, राइट। तो अगर हम सब चीज का हिसाब किताब रख रहे हैं, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें चेक कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज हैं या जो भी हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं, दे विल बी ऑनेस्ट फॉर अस, ठीक है। वो फ्रॉड करने की या किसी तरह की चोरी चकारी करने की कोशिश हमारे साथ नहीं करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग है। एक्चुअली बुक कीपिंग कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है। अकाउंटिंग को हम दो फेजेस में बांटते हैं, इनिशियल फेज जिसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, और आफ्टर ऑल फेज जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। ऑल टुगेदर हम पूरे प्रोसेस को अगर बात करेंगे तो अकाउंटिंग ही कहेंगे। तो बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत, अकाउंटिंग का बेस है बुक कीपिंग। Bookkeeping is a record-making phase of accounting which is concerned with the recording of financial transactions and events related to business in a significant and orderly manner. Bookkeeping में हम क्या कर रहे हैं, केवल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। इट इज अ रिकॉर्ड कीपिंग फेज, ठीक है, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको उस मैनर में, एक ऑर्डरली मैनर में उनको रिकॉर्ड करते हैं। Bookkeeping should not be confused with the accounting. Bookkeeping is a recording phase while accounting is concerned with the summarizing phase. जो हम रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन की अभी बात कर रहे थे, अगर उस प्रोसेस को हम अलग कर दें तो दैट कम्स इनटू द बुककीपिंग क्राइटेरिया, राइट। और जो समराइजेशन है जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको हम अलग कर दें तो दैट कम्स अंडर द अकाउंटिंग क्राइटेरिया, द सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग। ओके, बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इज अ समराइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ऑल टुगेदर हैं दोनों ही अकाउंटिंग, लेकिन इनिशियल फेज को हम बुक कीपिंग कह रहे हैं और जो लेटर फेज है उसको हम अकाउंटिंग कह रहे हैं। इट इज अ प्राइमरी स्टेज एंड दैट इज अ सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इट इज रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई स्पेशल स्किल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप बुक कीपिंग मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, इट इज एनालिटिकल इन नेचर। यहाँ पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीनियर अकाउंटेंट की स्किल्स चाहिए होंगी, आपको अकाउंटेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, सारे कंसेप्ट एंड कन्वेंशन भी आपको आने चाहिए अकाउंटिंग के, तब आप अकाउंटिंग जो समराइजेशन फेज है वहां पे वर्क कर पाएंगे। फर्दर डिफरेंस की बात कर सकते हैं तो बुककीपिंग में क्योंकि स्पेसिफाइड स्किल की जरूरत नहीं है, कोई जूनियर स्टाफ भी अगर हम उसे सिखा देंगे कि बेटा ऐसे रिकॉर्डिंग करना है, ऐसे ट्रांजेक्शंस करने हैं, तो वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो समराइजेशन स्टाफ है वो सीनियर स्टाफ करता है। समराइजेशन का वर्क जो है वो सीनियर स्टाफ करता है, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ी सी डिसाइसिव चाहिए, डिसाइसिव या डिसीजन मेकिंग होना पड़ता है वहां पे, ठीक है। बुककीपिंग डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। बुककीपिंग करने से आपको फाइनेंशियल पोजीशन या बिजनेस की कोई भी कंडीशन का अंदाजा नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास केवल रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। उन रिकॉर्ड से आप कुछ भी इंटरप्रेट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उन्हें समराइज ना कर पाओ। तो अकाउंटिंग गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग से ही हमें ये पता चलता है बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नाउ कम्स आउट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक डिसीजन। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। हमारे पास रिकॉर्ड्स बने होते हैं, टाइम टू टाइम उन रिकॉर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में हम बेटर डिसीजंस ले पाए।
देन सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना था, इस ईयर हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर हम रेगुलर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं तो हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से, और अपने आप को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और के बिजनेस से भी, कि हमारा प्रॉफिट कम है, दूसरे बिजनेसमैन का प्रॉफिट ज्यादा है। ये तभी हम कर पाएंगे जब हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारे सामने कितनी लाइबिलिटीज हैं जिनका पेमेंट हमें करना पड़ सकता है, तो हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं और कितने वीक हैं, ये भी हमें बैलेंस शीट से पता चल जाता है। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास जब मेंटेन रहता है तो कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई हमारे को प्रूफ की बात करता है कि ये दिखाओ, ये चेक कराओ, ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, उसके डेट, उसके एविडेंस, वो हमेशा हमारे सामने रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। तो कभी भी कोई आपके ऊपर ब्लेम करेगा या क्लेम करेगा तो आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वहां पर यूज कर पाएंगे। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि हम अपने टैक्स लायबिलिटीज को भी करेक्टली एसेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस है, इनकम होगी, इनकम पर इनकम टैक्स देना होगा, सेल करेंगे तो हमें जीएसटी देना होगा। तो कितना जीएसटी देना है, कितना इनकम टैक्स देना है, ये भी आप तब अंदाजा लगा पाओगे या कैलकुलेट कर पाओगे जब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही उस टैक्स कंसिडरेशन को करेगा। Then properly maintain account help a business entity in determining its proper purchase price. कल को अगर आपको लगता है कि आपको अपने बिजनेस को सेल करना है तो आप अपने बिजनेस की क्या वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। वो वैल्यू भी आपको आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही मिलेगी, ठीक है। हर चीज के दो साइड होते हैं, डार्कर साइड और ब्राइटर साइड। तो अगर अकाउंटिंग के एडवांटेजेस भी हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि हिस्टोरिकल इन नेचर। यहाँ पर हम जिन भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, जिन भी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। जो चीज हमने पहले 10,000 की खरीदी थी वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमेशा 10,000 की ही रहने वाली है, ठीक है। उसका बेसिक अकाउंटिंग हम 10,000 का ही करेंगे, भले से मार्केट में वो बढ़ जाए। तो हम मार्केट वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करते, प्राइस चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करते। हम जिस टाइम ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम जो कॉस्ट होती है, उस टाइम जो प्रेफरेंसेस होते हैं, उन पर ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन सेकंड लिमिटेशन है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि हम मनी टर्म्स में ही और फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर हम इग्नोर कर जाते हैं कुछ क्वालिटेटिव चीजें, जैसे कोई ज्यादा एफिशिएंट है, कोई ज्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है। जैसे हम अपने सारे एम्प्लॉयज को एक जैसी सैलरी देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना काम करा उस हिसाब से हमने सैलरी दी। लेकिन किसी ने बहुत शिद्दत से काम करा, बहुत ऑनेस्टी दिखाई, हमारे लिए केयर भी करा, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे कहीं काउंट नहीं होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, ये चीजें कहीं भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। थर्ड लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम अकाउंट्स में पर्सनल डिसीजंस लेकर, कुछ पर्सनल चेंजेस कर कर लोगों को मैनिपुलेट करने का काम भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान किसी को धोखा देना चाहता है तो अकाउंटिंग को अपने यूज के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट कर सकता है, ये एक लिमिटेशन है। तो अगर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। देन नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। क्योंकि यहाँ पर आप पर्सनल जजमेंट ले सकते हो, जैसे कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का यूज करना है, ठीक है, कितने रिजर्व्स बनाने हैं, कितने प्रोविजंस बनाने हैं। यहाँ पर कुछ डिसीजन है जो बिजनेसमैन अपने आप लेता है। तो हम अकाउंटिंग को पूरी तरह पर्सनल बायस से फ्री नहीं मान सकते, यहाँ पे पर्सनल इन्फ्लुएंस का असर होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, जो अकाउंटिंग है सॉरी, वो बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पर बेस्ड है। लेकिन इन कंसेप्ट्स और कन्वेंशन पर बेस होने की वजह से ही इसकी एक लिमिटेशन भी डिफाइन हो जाती है। हम इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इनको ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज करते हैं, मार्केट वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन क्रिएट करता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या पता चल सकता है? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सकता है, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। दूसरा, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी बैलेंस शीट बनाने के बाद।
हमें एसेट्स और लायबिलिटी साइड हम मेंटेन करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे एसेट्स का स्टेटस क्या है और लायबिलिटीज का स्टेटस क्या है। और बैलेंस शीट के नीचे हम एक नोट्स बनाते हैं जिसमें हमें डिस्क्रिप्शंस एसेट्स और लायबिलिटीज के अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सब फील्ड और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कितने टाइप की अकाउंटिंग हम करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हर बिजनेसमैन कर रहा होता है, अगर वो ट्रेडिंग में है, कुछ खरीद कर बेचता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कर ही रहा है, ठीक है, जनरल एंट्री लेजर वगैरह ये सब बना ही रहा है, तो उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। लगभग हर बिजनेसमैन हैज टू डू दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग केवल वो लोग करते हैं जो किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होते हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, और उन्हें उसकी कॉस्ट पता लगाना होता है कि वो प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार हुआ। तो उसके लिए एक सेपरेट डिसिप्लिन है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो बीबीए में ऑलमोस्ट फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, बीबीए में ही पढ़ाया जाएगा आपको। एक और डिसिप्लिन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को और कॉस्ट अकाउंटिंग को डेटा को यूज कर जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना होता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने होते हैं, उस डेटा के बेसिस पर वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है, बट वो फाइनेंशियल और कॉस्ट के डेटा को कैसे हम यूज करके आगे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वहां पे हमें ये सिखाया जाता है। ऑलराइट। अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऐसे कौन लोग हैं जिनको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है? तो दो कैटेगरी में हम यहाँ डिवाइड करते हैं यूजर्स को। पहला कैटेगरी है एक्सटर्नल यूजर्स और दूसरा कैटेगरी है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हमारे एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, ऑडिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टाफ आ जाता है, डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, ओनर्स आ जाते हैं, ये सब हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे पास इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहती है। अगर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, कोई सर्वे वगैरह करता है, तो वो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, ठीक है। कंपनी का रजिस्ट्रार, जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, वो भी हमारे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन को मांग सकता है। कस्टम डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दीज ऑल, राइट। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हमारे अकाउंट्स को सर्च कर सकती हैं या देख सकती हैं, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशंस हैं, वो भी हमारे अकाउंट्स को चाहे तो देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसमें बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, शेयर ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपको लिस्टिंग करानी है तो वहां पर भी आपको अकाउंट्स को सर्व करना होगा, ठीक है। नाउ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना ही चाहिए? सबसे पहले तो रिलायबिलिटी। हमारी अकाउंटिंग या एक सिस्टम जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर पाए, और विश्वास तब करेंगे जब आप किसी भी फैक्ट के पीछे का सबूत, एक सोर्स डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाओगे। सपोज मैंने जर्नल एंट्री कर रखी है परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, बिजनेस में मशीनरी है ही नहीं, फिर भी मैंने एंट्री पास कर रखी है। तो अगर ऐसा कुछ पता लगेगा तो लोग हमारे पे विश्वास नहीं करेंगे। और अगर सच में मैंने कोई एसेट खरीदी है या कोई परचेज ट्रांजैक्शन करा है, तो उसका बिल, उसका कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई पेपर मेरे पास होना बहुत जरूरी है। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, वाउचर्स के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। और वही चीज हमारे अकाउंटिंग को ज्यादा रिलायबल बनाती है। कभी भी कोई हमारे किसी ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन उठाएगा तो हम उसे वो सोर्स डॉक्यूमेंट निकाल कर दिखा सकते हैं, बिल्स निकाल कर दिखा सकते हैं। रिलेवेंस। अकाउंटिंग में हमें हर वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए जिसमें जिसका कोई भी इफेक्ट किसी भी डिसीजन मेकिंग पर पड़ सके, ठीक है। अगर कोई चीज हम वहां पे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका इफेक्ट बिजनेस पर सीधा सीधा या इनडायरेक्टली पड़ रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल करा रहे हैं डेट मस्ट बी रिलेवेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को समझ में ही ना आए, ठीक है, राइट। इसलिए जो हमें यूनिफॉर्म मैनर्स दिए गए हैं अकाउंटिंग करने के, उसी मैनर्स के थ्रू हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए ताकि वो हर यूजर को आसानी से समझ आ पाए, ठीक है। एंड लास्ट इज कंपेरेबिलिटी। अपने अकाउंट को आप अपने प्रीवियस अकाउंट से कंपेयर कर पाए या दूसरों से कंपेयर कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक यूनिफॉर्म बेसिस पर ही अकाउंटिंग करें,
जो यूनिफॉर्म रूल्स है उनको फॉलो करें, ठीक है, और बार बार चीजों को चेंज ना करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्म यूज रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग कंपेरेबल होगी, और जिससे कि लोग अपने को या आप दूसरों से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। वेल दिस इज ऑल इन माय फर्स्ट लेक्चर यूनिट 1 में आपका। अभी तो सिलेबस और भी है, सेकंड लेक्चर में हम कोशिश करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे और उन्हें वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे होंगे कि मैं एसेट्स कह रहा हूँ, लायबिलिटीज कह रहा हूँ, ये होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी टर्म्स हम अकाउंटिंग में यूज करेंगे उसको हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द मीन वाइल थैंक यू सो मच। और अगर आप YouTube चैनल पे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशंस के लिए भी, सो दैट जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो वो आप देख पाएं और उससे बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू सो मच।